हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुजीनियस क्लासेस में। आज से शुरू कर रहे हैं हम इंडियन पॉलिटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा चैप्टर 1 है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू कर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो याद रखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति संविधान बनाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी इसी योगदान के लिए फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है, द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। ये क्वेश्चन CDS में पूछा गया है, तो इसको हिंदी में भी बता देता हूं। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन ए है MN रॉय, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, MN रॉय। फिर से इसको कर देता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MN रॉय। MN रॉय जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि इंडियंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना जरूरी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन विच डेट वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? किस तिथि को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया और अधिनियमित किया गया था? ये क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, यहाँ अडॉप्टेड यानी अपनाया गया पूछा है, लागू होना नहीं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उसे अडॉप्ट कर लिया गया था। इसीलिए हम इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस भी मनाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द टेम्पररी मतलब एंट्रीम प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन RRB NTPC में भी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी HC मुखर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी BN राव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब असेंबली 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मिली तो फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर डॉक्टर सिन्हा को टेम्परेरी यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन was moved in the Constituent Assembly by? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? यह क्वेश्चन UPSC CSC प्री में पूछा गया था। ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है JB कृपलानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ये रिजोल्यूशन पेश किया, जिसमें बताया गया कि हमारा संविधान कैसा होगा। यही रिजोल्यूशन बाद में प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना का बेस बना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा 6th क्वेश्चन है,
द फ्रेमवर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज लेड डाउन बाय द। भारत की संविधान सभा का ढांचा किसके द्वारा तैयार किया गया था? यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन और ऑप्शन डी है अगस्त ऑफर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान। तो 1946 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा था, इसी मिशन के प्लान की बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए और सीट्स का बंटवारा किया गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? यह यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है 3 साल 2 महीने, इसको यहाँ से पेन ले लेते हैं। ऑप्शन ए है 3 साल 2 महीने, सॉरी यार, ऑप्शन ए है 3 साल 2 महीने 1 दिन, ऑप्शन बी है 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन सी है 2 साल 7 महीने 21 दिन और ऑप्शन डी है 1 साल 10 महीने 5 दिन। ये तो सबको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 साल 11 महीने 18 दिन। जी हाँ, हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फुल फोर्स ऑन। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? यह क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1948, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1949। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था और केम इनटू फोर्स यानी पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Who was appointed as the constitutional advisor to the Constituent Assembly? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यह क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी सर बी.एन. राव, ऑप्शन सी टी.टी. कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव एक बहुत ही ब्रिलियंट ज्यूरिस्ट और सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। ये असेंबली के मेंबर नहीं थे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी संवैधानिक सलाहकार थे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इंडिया सेलिब्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑन। भारत संविधान दिवस कब मनाता है? यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा है। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 9 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर को। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। इसी दिन को याद करने के लिए 2015 से हम हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Who was the permanent president of the Constituent Assembly? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर को टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सिन्हा थे, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
When was the national flag of India adopted by the Constituent Assembly? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? यह IBACIO में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 22 जुलाई, ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ादी से पहले 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे को नेशनल फ्लैग के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान वाज। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? यह क्वेश्चन स्टेट PCS में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन बी है 296, ऑप्शन सी है 299 और ऑप्शन डी है 545। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 389। कैबिनेट मिशन प्लान ने टोटल 389 सीट्स डिसाइड किए थे। इसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के लिए और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट के लिए। इसको मैं लिख देता हूं। टोटल कितने सीट्स थे? 389 सीट्स थे, जिसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश के पास थे, जिसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के पास थे। और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट के पास थे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज अ। भारत की संविधान सभा थी एक। यह क्वेश्चन UPSC CSE प्री में पूछा गया है। ऑप्शन ए है डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, ऑप्शन बी नॉमिनेटेड बॉडी, ऑप्शन सी पार्सली इलेक्टेड एंड पार्सली नॉमिनेटेड बॉडी, ऑप्शन डी है बॉडी इलेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये पार्सली इलेक्टेड थी क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के मेंबर को इनडायरेक्टली चुना गया था, और पार्सली नॉमिनेटेड थी क्योंकि प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को वहां के राजा नॉमिनेट करके भेजते थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हु हेडेड द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन SSC CGL में पूछा है। इसका ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है JB कृपलानी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो एक सिंपल ट्रिक याद रखिए, जब भी यूनियन मतलब संघ से रिलेटेड कमेटी का पूछा जाए, तो जैसे यूनियन पावर कमेटी या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो उसके चेयरमैन अक्सर जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लीजिएगा। इसको मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। When did the Constituent Assembly hold its first meeting? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 22 जनवरी 1947 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नौ दिसंबर 1946 को। ये वो हिस्टोरिक डेट है जब हमारा संविधान बनाने का सफर ऑफिशियली शुरू हुआ।
इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22, 1947 लेटर बिकम द 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बना? ऑप्शन ए है प्रीएम्बल, ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और ऑप्शन डी है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रीएम्बल। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ने पेश किया था वो हमारे संविधान की आत्मा यानी प्रीएम्बल का आधार बना। इसमें थोड़े चेंजेस करके इसे प्रीएम्बल के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और ट्रिक याद रखो, यूनियन मतलब संघ होता है, इसके लिए नेहरू जी, जब भी कोई भी यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो जवाहरलाल नेहरू, प्रांत से रिलेटेड कमेटीज के चेयरमैन सरदार पटेल थे। उन्होंने ही सभी प्रांतों और रियासतों को एक करने का काम किया था। अब हम लोग क्वेश्चन 19 पे आते हैं। व्हेन वर द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को नेशनल एंथम और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया व्हाट वाज द रीअसेंबल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारत के विभाजन के बाद पुनः गठित संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 296 और ऑप्शन डी है 93। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 299। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तब टोटल स्ट्रेंथ 389 थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान के मेंबर अलग हो गए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ घटकर 299 रह गई। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 की 20 सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। हमें कमेंट करके बताएं आपका स्कोर कितना रहा। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।